अश्विन अब सोच समझ कर बोला, आई एम सॉरी शिवाय, मैं तुम्हारे और वामिका के लिए इतना ही कर सकता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा मुझसे। मैं वामिका के पेरेंट्स के सामने नहीं जाऊंगा, वरना फिर शिशिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं जितना कर सकता था किया, अब आगे तुम देखो कि कैसे सब मैनेज करोगे। शिवाय, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, बल्कि शिशिर है, और उसके खिलाफ जाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। थैंक यू मुझे उसका सच बताने के लिए। यह कहकर शिवाय वहां से बाहर निकल आया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने अपना फोन जेब से निकाला और उसमें अश्विन के घर में घुसने से पहले शुरू की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। आई एम सॉरी अश्विन, पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे मेरी दोस्त की जिंदगी बचानी थी। मैं शिशिर के हाथों वामिका को बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं पहले ही जानता था कि तुम शायद मेरी मदद करने से मना करोगे, इसलिए मैंने पहले ही फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। अब ये सबूत मैं वामिका को दूंगा और वामिका अपने पापा को। वह शिशिर इसी लायक है, उसे कोई हक नहीं बनता किसी की जिंदगी बर्बाद करने का। सोचा नहीं था कि वह इतना शातिर निकलेगा, पर ठीक है, मैं भी उसे मजा चखाऊंगा। पर पहले एक बार वामिका की उससे शादी टूट जाए। अश्विन ने सोचा कि वह एक बार और शिशिर को समझाने की कोशिश करेगा। क्या पता इस बार उसके दिमाग में बातें आ जाएं और वह अपनी गलती सुधार ले। पर अश्विन को ये नहीं मालूम था कि शिशिर ने इस बार मोंटी के साथ मिलकर कितना गंदा खेल खेला था वामिका के खिलाफ, और उस खेल की कोई माफी नहीं थी। इधर वामिका फोन पर अपने पापा से बात कर रही थी। अमर जी, क्या तुम बता सकती हो कि ये हरकत कौन कर सकता है? वामिका, मुझे नहीं पता कि वह कौन था और उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। पापा, मेरा कॉलेज शुरू हुए ही दिन कितने हुए हैं? मैं यहाँ अभी किसी को ठीक से जानती भी नहीं, सिर्फ 2-3 दोस्त हैं मेरे, शिवाय, सलोनी और सौरभ, जिनमें से शिवाय और सौरभ तो मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं। अमर जी शिवाय का नाम सुनकर चौंके। कौन शिवाय? वामिका, वही आपके दोस्त विभोर अंकल का बेटा। वामिका ने उन्हें अब सब कुछ बता दिया। अमर जी को अपने दोस्त के लिए बुरा लग रहा था, पर इस वक्त बेटी के भविष्य का सवाल था। वह बोले, लेकिन बेटा, मुझे डर है कि यह बात अगर मुकेश जी तक पहुंच गई तो तुम्हारी शादी टूट सकती है। वामिका, तो टूट जाए। अगर किसी को मुझ पर इतना भरोसा नहीं तो फिर उसके साथ रिश्ता बनाने का क्या फायदा? वैसे भी मुझे आपसे शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। मुझे नहीं लगता कि अब ये रिश्ता हो सकता है। अमर जी ने जब यह सुना तो उन्हें लगा कि कहीं उस लड़के की बात सही तो नहीं थी, क्योंकि जिस वामिका ने कुछ समय पहले खुद शादी के लिए हाँ कहा था, वह मना क्यों कर रही है? उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बेटी को बाहर की हवा लग गई है। वे नाराज से बोले, अब जो भी बातें होंगी सामने बैठकर होंगी। हमारे आने का इंतजार करो, हम शाम तक तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। हम वहीं मिलकर बात करेंगे कि करना क्या है और इस सब के पीछे कौन है। लेकिन याद रखना बेटा, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई निकली तो फिर तुम हमसे कोई उम्मीद मत करना। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कैसी है, लेकिन आजकल बच्चों को बाहर की हवा कुछ जल्दी ही लग रही है। वामिका, पापा, आपको मुझ पर भरोसा करना है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि मुझ पर भरोसा ना करने की आपके पास कोई वजह है, और अगर मैं सही हूँ तो मुझे किसी का डर नहीं है। ठीक है, आप लोग आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कहकर वामिका ने फोन रख दिया। उधर शिशिर ऑफिस पहुंचा तो उसे वहां अश्विन मिला, लेकिन उसने उससे बात करने की या पिछली रात की हरकत पर
माफ़ी मांगने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की। अश्विन को उसका यह एटीट्यूड खराब लगा, पर वह फिर भी यह सोचकर चुप लगा गया कि यह कैसा भी है, उसका दोस्त है। कुछ देर बाद अश्विन खुद से शिशिर के पास पहुंचा और उससे बात करनी चाहिए, लेकिन शिशिर ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यह देख अश्विन खून का घूंट पीकर रह गया। वामिका से बात करने के बाद अमर जी ने फोन रख दिया और कोमल जी को बताया कि शायद वामिका यह शादी नहीं करना चाहती। कोमल जी रोने लगी कि इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है वहां जाकर। पहले उसने खुद शादी के लिए हाँ कहा और अब ऐसा कह रही है। कोमल जी ने आंसू पोंछे और बोली, मुझे लगता है कि इससे पहले हमारी बेटी की बदनामी जगह जगह फैले और इसके दिमाग को बाहर की हवा लगे, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। एक बार शादी हो जाएगी, उसके बाद कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? हमारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी ना। पढ़ाई का तो पहले से ही शिशिर ने कहा है कि वो उसे पढ़ने देगा, तो पढ़ाई भी चलती रहेगी और अपने ससुराल भी रहेगी। अमर जी को यह बात सही लगी। उन्होंने मुकेश जी को फ़ोन किया और कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वामिका और शिशिर की शादी हो जाए। मुकेश जी, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। एक बार शिशिर से बात कर लेता हूँ, तुम भी वामिका से बात कर लो। अमर जी, ठीक है, मैं आज वहीं आ रहा हूँ, तभी खुलकर बातें होंगी। मुकेश जी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने शिशिर को फ़ोन किया और बताया कि उसके होने वाले ससुर चाहते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह बहुत खुश हुआ। शिवाय अब तक अपने ऑफिस पहुंच चुका था। आज उसकी लगातार 2-3 मीटिंग्स थी, तो शाम को ही फ्री हो सकेगा। यह सोचकर उसने तुरंत ही वामिका को फ़ोन किया ताकि उसे अपडेट्स दे सके। वामिका ने जब फ़ोन उठाया तो शिवाय बोला, आज तुम कॉलेज नहीं गई जो इतनी जल्दी फ़ोन उठा लिया? वामिका, नहीं, मम्मी पापा आने वाले हैं। शिवाय मुस्कुरा दिया, अच्छा, तुम्हारी याद आ रही होगी ना? वामिका थोड़ी उदास सी बोली, नहीं, दरअसल किसी ने उन्हें मेरे बारे में भड़का दिया है। शिवाय, क्या मतलब है इस बात का? वामिका ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे किसी ने वामिका के पेरेंट्स के पास फ़ोन कर दिया और उसके बारे में इतना गलत बोला है। यह सुनकर शिवाय दंग रह गया। क्या? वामिका, समझ नहीं आ रहा कि यह किसकी हरकत हो सकती है। मेरा कौन दुश्मन बन गया यार? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। शिवाय, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे तो इसमें इस शिशिर की चाल लग रही है। वामिका झुंझलाहट में बोली, मैं मानती हूँ शिवाय कि शिशिर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन हर बात पर उस पर शक करना सही तो नहीं। अब उसके लिए इस हरकत करने का क्या मतलब हो सकता है? उसे क्या मिलेगा ये सब करके? शिवाय, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं आज अश्विन के घर गया था, तो उसने बताया कि शिशिर ने तुमसे जो पढ़ाई और नौकरी का वादा किया है वो भी झूठा है। तो मैं शादी के बाद वो पढ़ने नहीं देगा, और फिर नौकरी की तो बहुत दूर की बात है। वो तुम्हें सिर्फ अपने पैरों की जूती बनाना चाहता है, और पिछली रात भी शराब की पार्टी के लिए ही तुम्हें अकेला छोड़कर आया था। वामिका कुछ पल तो अपनी किस्मत को कोसती रही, फिर बोली, अश्विन ने तुमसे जो ये सारी बातें कही हैं, क्या वो मेरे पेरेंट्स के सामने कह सकता है? शिवाय, नहीं, उसने मना कर दिया। वामिका चौंकी, पर क्यों? फिर मेरे पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि शिशिर का सच क्या है? शिवाय, मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है और हमें अश्विन की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग ही रहा था कि वो ऐसा करने से मना करेगा, क्योंकि वह अभी भी उस शिशिर से अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता है। वामिका परेशान हो गई कि आखिर किस दलदल में फंस गई वह। उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हल एक भी नहीं मिल रहा। तभी दूसरी तरफ से शिवाय की आवाज़ आई, आने दो तुम्हारे पेरेंट्स को, मेरे पास उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना वही सुना दूंगा।
जिससे वो उस शिशिर से तुम्हारी सगाई तोड़ देंगे। मैं शाम तक मीटिंग में बिजी रहूँगा, तो फिर देर शाम तक ही फ्री होऊंगा। तब तक तुम्हारे पेरेंट्स भी आ जाएंगे, तो मैं आकर सब सुना दूंगा उन्हें। वामिका, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अश्विन दोपहर को कॉफ़ी लेने के लिए कैफेटेरिया में गया तो वहाँ उसने शिशिर को फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। वह मोंटी से बात कर रहा था और बता रहा था कि वामिका के पेरेंट्स दिल्ली आ रहे हैं और उसे इस बात का इसलिए पता है क्योंकि अमर जी ने मुकेश जी को फ़ोन किया था कि वो लोग शादी की तारीख जल्द निकालना चाहते हैं। उनका तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। अश्विन ने जब यह सुना तो उसे शक होने लगा कि इसने ज़रूर कोई गड़बड़ की है।